बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ चिकन कलमी कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊँगा। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने घर में ही बना लेने हैं। सबसे पहले आपने ले लेने हैं ड्रम स्टिक्स, और वो मैं 4 ले रहा हूँ, आप 6 ले सकते हैं। जितने आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप ले सकते हैं, लें। यहाँ से आपने कट लगाने हैं, और कट भी आपने गहरे लगाने हैं। आपने बिल्कुल हड्डी जो है ना, उसको अलग, उससे गोश्त को अलग कर देना है। अच्छा, रेस्टोरेंट में जब आप कलमी कबाब खाते हैं तो वो ये जो कट लगे होते हैं ना, इसके अंदर भी चिकन उन्होंने भरा हुआ होता है, लेकिन हम चिकन नहीं भरेंगे, हम वैसे ही इसको मैरिनेट करके रखने वाले हैं। और फिर इंशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कलमी कबाब हम बनाएंगे। ये देखिए, सब को जो है मैंने कट गहरे लगा लिए, और उसके अलावा इनकी हड्डियाँ जो है वो तकरीबन अलग से हो गई हैं। अब एक बाउल लिया है, इस बाउल में मैंने ये सब डाल दिए। उसके साथ में यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैं लूँगा यहाँ पे दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च का ज़्यादा किरदार है, ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने ले लिया है 1 चम्मच, और उसके साथ ज़ीरा पाउडर मैं लूँगा आधा चम्मच। ये इसमें दड़ा मिर्च आप डालें, बेशक अपना पाउडर ना डालें, लाल मिर्च पाउडर ना डालें। अच्छा, तिक्का मसाला मैंने 1 चम्मच डाला है। उसके अलावा मैं यहाँ पे डालूँगा सॉस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिरका डाल रहा हूँ। 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है, और उसके साथ मैं 2 चम्मच सोया सॉस डाल दूँगा। इसके साथ मैंने चिली सॉस भी डालनी है। चिली सॉस जो है वो भी तकरीबन 2 चम्मच ही मुझे डालनी होगी। तो ये सब चीज़ें मैं डाल के इनको मैंने मैरिनेट करके रख देना है। इसके अलावा ये जो चिली सॉस है, इसके अलावा मैं दही डालूँगा। दही आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस 2 चम्मच ही काफ़ी है। अब इनको मैं मिक्स करूँगा अच्छी तरह से। ये जो कट लगाए हैं वहाँ तक ये मसाला जो है जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया। लेकिन नमक ये मैं डाल देता हूँ, 1 चम्मच नमक है। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल सकते हैं। अब ये तकरीबन 2 घंटों के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ मैरिनेट करके। ये देखिए, ये तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया फ्राई पैन, और उसमें 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें मैं ये रख दूँगा। तो इनका कमाल ये है कि इनको आप उलटते-पलटते रहेंगे, इन्होंने अपना पानी छोड़ना है, फिर उसके बाद इन्होंने पकना है। ये डीप फ्राई नहीं होंगे, ये हमेशा से शैलो फ्राई होंगे। 2 मिनट के बाद आपने इनको ये ऐसे करके पलटना है, और एहतियात कीजिएगा, ये छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो आपने बहुत एहतियात से पकड़ के ये ऐसे उलट देने हैं। 2 मिनट से पहले जो है आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 2 मिनट तक पड़े रहें। आँच को आप बेशक हल्का कर दें। अब इस स्टेज पे आके पहले थोड़ा-सा आप इसको अच्छी तरह से गरम करें, उसके बाद आपने क्या करना है, आँच को आपने हल्के कर देना है। उससे क्या होगा कि ये जो है अपना अब पानी छोड़ देंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, ताकि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, और आपका और मेरा ये रिश्ता कायम व दायम रहे। तो ये देखिए, ये तकरीबन पक चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पानी कितना इन्होंने छोड़ दिया था। उसी पानी में ये पके हैं, वही ऑयल जो है उसमें ये पके हैं, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू यहाँ पे फैली हुई है। अब मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये कितने मज़े के बन गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म के। इनको मैं निकालता हूँ। तो अभी मैंने आग बंद कर दी है। इसको मैं, ये देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हड्डी जो है ना, गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ चुका है। तो ये सारे के सारे मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आपके कलमी कबाब बिल्कुल रेडी हैं जनाब।
और इसको आप दही की चटनी के साथ खाएंगे, पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा करेंगे माशाल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी दुआ में आप शामिल रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी किया करें। इंशाअल्लाह आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। और आपने ये बनाना है, फिर मुझे बताना है कि आपके चिकन कलमी कबाब कैसे बने थे। इसमें इसको कलमी टिक्का कबाब भी कह सकते हैं।